सोचो तो हर बात है गहरी, हर वो चीज़ जो हम दूसरों की ज़िंदगी में बेचते हैं वो हमारी अपनी ही ज़िंदगी में लौट कर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूँ इकबाल इंजुआ एक खूबसूरत कहानी के साथ। नाज़रीन, एक शख्स अपने उस्ताद के पास गया और उस्ताद को कहता है कि मुझे ये बताएं कि अगर हमने ये जानना हो कि कोई शख्स हमारे बारे में क्या सोच रहा है तो इसको कैसे हम जज कर सकते हैं, इसका क्या तरीका है कि हम जो दूसरों के लिए जो सोचते हैं, ये जो दूसरा हमारे लिए सोचता है, या इंसान की जो सिक्स सेंस होती है, जो छठी होती है, जो कॉन्शियस होता है इंसान का, वो किस तरह से काम करता है। तो उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि इसका मैं अमली नमूना दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आएँ। वो शागिर्द उस्ताद के साथ चल पड़ा। अपने लोकल बाज़ार में गए और उस्ताद ने शागिर्द से ये कहा कि ये जो फ़लाँ शख्स जा रहा है, ये इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। शागिर्द ने कहा कि ये ऐसे बड़ा चवल सा इंसान है, ये बिल्कुल 2 नंबर किस्म का है, झूठा है, फ्राडिया है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया, वो भी जानने वाला था। उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो शागिर्द ने कहा कि ये शख्स भी बहुत धोखेबाज है, मकार है और दिल का सही नहीं है, ये बड़ा दोगला सा इंसान है। उस्ताद ने कहा ठीक है। फिर इसी तरह से तीसरा शख्स आया और उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। शागिर्द ने कहा कि ये बड़ा अच्छा शख्स है, ये बड़ा इंसानियत की खिदमत करता है, बड़ा प्यार करने वाला है और इसका इखलाक बहुत अच्छा है। फिर एक और शख्स गुज़रा तो उस्ताद ने वही सवाल किया। शागिर्द ने कहा कि ये शख्स भी बड़ा इखलाकी है और इसका रवैया अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। अब उस्ताद ने कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हें इसका रिज़ल्ट बताता हूँ। वो जो लोग थे, लोकल थे, ज़ाहिर जानने वाले थे, वो उस्ताद उन लोगों के पास गया, उस शागिर्द को वाई रख के, तो उनसे पूछा कि आपका इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है, यानी कि जो उस उस्ताद का शागिर्द था। अब जिसके बारे में शागिर्द ने ये कहा था कि ये वो चवल सा है, बड़ा 2 नंबर सा इंसान है, तो उसने भी वही तरह की रिमार्क्स उस शख्स के बारे में दिए कि ये ऐसे नालायक है, नायल है, नकम्मा सा फिरता रहता है, बदतमीज़ है। दूसरा शख्स जिसके बारे में ये राय थी उस शागिर्द की कि ये भी फ्राडिया है, धोखेबाज है, उसने भी उसी शागिर्द के बारे में कुछ इसी तरह से मनफी राय दी जो उसकी शख्सियत से मैच नहीं कर रही थी। तीसरे शख्स ने भी इसी तरह से वैसी ही एक मनफी राय दी। चौथा शख्स जिसके बारे में उस शागिर्द की राय जो थी वो बड़ी पॉजिटिव थी, उसने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा मेहनती है, इखलाकी है और इसके साथ बड़ा अच्छा, यानी कि ये रवैया जो है इसका अपने लोगों के साथ बड़ा अच्छा रवैया होता है। वो उस्ताद वापस आया और शागिर्द से कहता है कि तुम्हें समझ आई। उसने कहा नहीं। उस्ताद ने बताया कि ये जो शख्स जिसके बारे में तुम सही राय नहीं रखते, वो शख्स भी तुम्हारे बारे में सही राय नहीं रखता। जिसके बारे में तुम मनफी सोचते हो वो भी तुम्हारे बारे में मनफी सोचता है। जो शख्स जिसको तुम पॉजिटिव सोचते हो, बहुत अच्छा कहते हो, शायद कि वो अच्छा ना हो, लेकिन वो भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है। इसी तरह जिनको तुम मनफी सोचते हो, जिनके बारे में तुम कहते हो झूठे हैं, फ्राडिये हैं, 2 नंबर हैं, ब्लैक मेलर हैं, शायद कि वो ऐसा ना हो, ऐसे ना हो, ज़िंदगी में बहुत अच्छे हों, लेकिन तुम उनके बारे में ये राय रखते हो तो वो भी तुम्हारे बारे में नेचुरली तौर पे वो राय रखते हैं। इस कहानी से, इस बात से नाज़रीन हमें ये सीखने को मिलता है, ये बात समझ आती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो करता है, जो वो पे करता है, जो वो लोगों के साथ रवैया रखता है, चाहे वो इखलाक का हो या प्यार का हो, मोहब्बत का हो, बर्ताव का हो, चाहे वो आपके अड़ोस पड़ोस पे हों, तो जैसे रवैये, जैसे सलूक, जिस तरह से बर्ताव आप दूसरे शख्स के साथ कर रहे होते हैं, वो शख्स भी आपके बारे में वैसा ही ख्याल, वैसा ही रवैया रखता है। ये अलग बात है कि जब हम किसी के सामने आते हैं तो वो झूठी हमारी तारीफ़ कर रहा होता है कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने ऐसा नहीं ख्याल किया, ये आपकी सोच गलत है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आप जज करना चाहें तो ये आसानी से जज कर सकते हैं कि जो आप किसी के लिए जैसा सोचते हैं वो भी आपके लिए वैसा ही सोचता है, ये चाहे वो इज़हार करे या ना करे।
یہ زندگی کا ایک بڑا مصمم قسم کا فارمولہ ہے، اور زندگی میں انسان جو بھی کرتا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنے کیے کی اچھائیاں بھی ریسیو کر رہا ہوتا ہے اور اپنے کیے کی برائیاں بھی وصول کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو کرتا ہے، جیسے زندگی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، وقت کے ساتھ جیسے سلوک کرتا ہے، وقت بھی ویسے ہی انسان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ مشکلیں ہیں، آسانیاں ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، یہ رویے ہیں کہ انسان کے ساتھ وقت کے ساتھ مختلف جو ادوار ہوتے ہیں، اس میں انسان کا جو اپنا رویہ ہوتا ہے، وہ جس طرح سے ماحول، جس طرح سے وقت کے ساتھ اس کا رویہ ہے، اسی طرح سے اسے وقت اچھا فیل ہوتا ہے، سخت ہے تو سخت فیل ہوتا ہے، برا ہے تو برا فیل ہوتا ہے۔ آپ اگر یہ تجربہ یا ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ آزما کر اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو اگر کوئی کام مشکل لگتا ہے تو آپ ایک دفعہ ارادہ اپنا تبدیل کر کے، چینج کر کے دیکھ لیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ کام جب آپ اسے یہ کہیں گے کہ یہ مشکل نہیں ہے، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں گے اس کو کرنے کے لیے، تو بہت سی ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی جو وہ مشکل ہے، وہ مشکل حل کرنے کے بہت سے ایسے طریقے، بہت سے ایسی ٹپس آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ کام آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کام ایسا ہے جو آسان ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جی میں چٹکی میں کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ مائنڈ چینج کریں، آپ کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں تھکا ہوا ہوں، یہ وقت صحیح نہیں ہے، میں اس سے یہ نہیں ہوتا، تو وہ کام آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ہم اگر تھوڑا سا گہرائی سے سوچیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں جن لوگوں نے اچیو کیا، جن لوگوں نے ٹارگٹ اچیو کیے، وہ صرف ان میں اور عام آدمی میں یہ فرق تھا، یا ہم جیسے بندے میں یہ فرق تھا کہ انہوں نے ٹکر لی، انہوں نے وقت کو یہ چیلنج کیا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور ہم جیسا بندہ کمفرٹ زون میں ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، صبح نہیں اٹھا جاتا، یا دیر سے محنت نہیں کی جاتی، یا سخت کام مجھ سے نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے احساس کو بدلیں، اپنے خیال کو بدلیں، اور جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جدوجہد شروع کر دیں۔ انشاءاللہ وہ چیز آپ کے پاس ضرور آئے گی۔ J.Inspire سے اگلی ایک خوبصورت کہانی تک اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔